हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आओ करते हैं। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भी जीरो क्या है, रैशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है, तो और इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो के। देखो, जीरो जीरो अपॉन हम अपॉन वन लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था, यदि मान लो कोई भी रकम दी गई और 2 3 4 5, उसके अपॉन हम वन लगा सकते हैं ना। तो इस जीरो के अपॉन भी हम वन लगा सकते हैं। तो यदि हमने जीरो के अपॉन वन लगा दिया तो हमारी ये क्या बन गई, रैशनल नंबर बन गया। तो फिर हम क्या लिख देंगे, जस्ट जीरो इज अ रैशनल नंबर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट उन्होंने कहा है, कैन यू राइट इन दी फॉर्म। अब हमने ये क्या हो गया, हमारा जीरो क्या हो गया, पी हो गया, और वन क्या हो गया, हमारा क्यू हो गया। हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया इसको। ये जीरो हमारा पी है और वन क्या है, हमारा क्यू है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे ये क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, और जहां पे क्या है, कंडीशन पूरी हो रही है ना हमारी, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू जहां पे क्या है, वन आया। मैंने आपको बताया था, यदि किसी के अपॉन जीरो हो तो उसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। इसलिए जब भी कोई रैशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और जो क्यू है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि यदि नीचे वाला क्यू जीरो के इक्वल टू हो गया तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हमारा तो जहाँ पे कंडीशन पूरी हो रही है, क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वन आ रहा है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे क्वेश्चन में यही तो उन्होंने पूछा था, भी जीरो को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। हम कह सकते हैं क्योंकि उसको हम वन, जीरो पॉइंट वन लिख सकते हैं। और ये किसकी फॉर्म में बन गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया। और वेयर पी एंड क्यू क्या है, हमारे पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, और क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू जहां पे क्या आ गया, वन आ गया। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पता करना है, फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच में हमने सिक्स क्या पता करने हैं, प्रमेय संख्याएं पता करनी है, रैशनल नंबर्स पता करने हैं। देखो, इसके बीच में रैशनल नंबर पता करने के हमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स कराऊंगी, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसके साथ कर सकते हो। देखो फर्स्ट मेथड क्या है इसका, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड देखो कैसे पता करना है हमने। देखो, जो हमारे हमें दो डिजिट दी गई है 3 and 4, उनको पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो। जिसके बीच में हमने रैशनल नंबर्स पता करने हैं, दो जो भी डिजिट हमें जहां पे दी गई है क्वेश्चन में, उनको पहले प्लस कर दो, फिर डिवाइड बाय 2। अब देखो, इनको प्लस करा तो कितना आ गया, 7 डिवाइड बाय 2। देखो हमारा इनके बीच में फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आ गया, 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर क्या आ गया, 7/2 आ गया। देखो 3 and 4 के बीच में हमारा रैशनल नंबर क्या आ गया, 7/2। आगे यदि हमें नेक्स्ट रैशनल नंबर पता करना है, हमने तो सिक्स पता करने हैं, तो आगे देखो हमने इनके दोनों को प्लस कर दो। पहले ये फर्स्ट दो डिजिट ले ली, अब दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करा, 3 + 7/2 तो डिवाइड बाय 2। मेथड इसका क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, जो भी जिस डिजिट के बीच में हमने रैशनल नंबर पता करना है उन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2। उन दोनों को फिर प्लस को किसके डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अब देखो, अब पहले हमने इसका प्लस करा, फिर डिवाइड बाय 2, हमारा इसके बीच में रैशनल नंबर क्या आ गया, 7/2। अब हम इन दोनों के बीच में पता कर रहे हैं, अब हम दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2। अब देखो इनका दोनों को प्लस करके क्या हो गया, देखो जे, देखो जे क्या है, फ्रैक्शन में है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम ले लिया, तो 3 2 6 + 7 अपॉन, देखो जे क्या है, 2, हमारा कितना आ गया, 13/2। और जो नीचे वाला 2 था वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, उल्ट हो गया, 1/2। तो देखो हमारा कितना आ गया, 13/4। तो हमारे इनके 3 और 7/2 के बीच में रैशनल नंबर क्या आ गया, 13/4। जिसके बीच में आ गया उसके बीच में ही लिखना, हमने इन दोनों के बीच में पता करा तो इसके सेंटर में ही लिख दिया हमने, 7/2। अब देखो इनके दोनों डिजिट के बीच में हमारा रैशनल नंबर क्या आ गया, 13/4, और नेक्स्ट हमारा क्या है, 4।
तो आगे यदि आपने आगे पता करना है, आगे चाहे आप इसके बीच में पता कर लो, चाहे आप इसके बीच में पता कर लो। जिसके बीच में पता करोगे फिर जहां पे लिख दोगे, यदि इसके बीच में पता करोगे तो इस जहां पे लिख दोगे। ऐसे आगे आगे हम पता करते जाएंगे। अब ये तो फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड करते हैं, आओ करें। इसका सेकंड मेथड देखो कैसे करना है। देखो हमने कि जितने पता करने हैं, 6 रेशो नंबर पता करने हैं ना, उसमें +1 कर दो। 6 + 1 तो हमारा कितना हो गया 7। यदि मान लो 5 रेशो नंबर पता करने हो तो 5 + 1 तो कितना आएगा 6। अब हमने कितने रेशो नंबर पता करने हैं 6, तो +1 कर दो 7। अब जो डिजिट दी गई है, अब 3 एंड 4 डिजिट दी गई है। अब 3 अपॉन हमने क्या लिख लिया 1 लिख लिया। हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3/1 लिख लिया। तो मल्टीप्लाई बाय 7/7 जो हमने जहां पे 7 लिखा है, अब ऊपर नीचे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो हमारा यहाँ पे क्या कितना आ गया 21/7। 21/7। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, अब सेकंड डिजिट हमारी क्या है 4। तो 4 के नीचे हमने 1 लगा लिया। 4 के नीचे हमने क्या लगा लिया 1 लगा लिया। अब ऊपर नीचे हम इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7/7। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 7/7। तो इक्वल टू कितना आ गया 4 7 का कितना होता है 28। तो अपॉन कितना आ गया 7 आ गया। फर्स्ट आपने स्टेप ये करना है, जो देखो जितने रेशनल नंबर पता करने हैं, हमने 6 करने हैं 5 करने हैं, जितने भी पता करने हैं उसको उसमें हम 1 प्लस कर देना है इक्वल टू जितना आंसर आ गया। तो जो डिजिट दी गई है उसको ऊपर नीचे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा 7 आया था, हमने 3 के साथ 7/7 मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 1 लगा लिया था 3/1। तो यदि 3/2 होता तो हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं थी। जहां पे 3 अकेले ही दिया गया तो इसलिए हमने क्या लगा लिया इसके नीचे 1 लगा लिया। तो हमारा कितना आ गया 21/7। ऐसे ही 4 को हमने करा तो हमारा कितना आ गया 28/7। अब इनके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा, देखो पहले हमने 21/7 जहां पे लिख लिया और 28/7। अब हमने इनके दोनों के बीच में रेशनल नंबर लिखने हैं। देखो पहला हमारा कितना आया था 21/7 जहां पे लिख लिया, और लास्ट में हमने क्या लिख लिया 28/7। हमने सेकंड हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आया था 28/7। अब इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे लिखने हैं, देखो आगे 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। देखो अब काउंट कर लो, अब बीच में 1 2 3 4 5 6 हो गए ना हमारे 6। ये इजी है ना मेथड। देखो कुछ नहीं करना था, हमने जितने रेशनल नंबर पता करने थे उसमें 1 प्लस कर दिया, और जो डिजिट जिसके बीच में पता करने थे उसको ऊपर नीचे हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके इसको हमने आगे पीछे लिख लेना है, और इसके बीच में देखो आगे आगे नेक्स्ट नंबर लिख देना। जैसे जहाँ पे 21 है तो 22/7, 23/7, 24/7। देखो 27 तक हमने लिख लिया, आगे नेक्स्ट हमारा 28 है। तो हमारे बीच में कितने आगे रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर आ गए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको जो भी मेथड इजी लगे, चाहे फर्स्ट मेथड के साथ कर लो चाहे आप सेकंड मेथड के साथ कर लो। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो थर्ड सम देखो, अब इसमें क्या कहा गया फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसके बीच में हमने 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 = क्या करेंगे 6। तो हमारा कितना आ गया 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, 5 + 1 करा तो 6। अब जो हमारे डिजिट दी गई है किसके बीच में पता करने हैं 3/5 और 4/5। अब इस 3/5 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना, जो हमने पता करा है 6 पता करा है, जितने रेशनल नंबर पता करने हैं उसमें 1 प्लस कर दिया 6 आ गया। तो जो डिजिट के बीच में हमने पता करने हैं उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6/6। अब कितना आ गया हमारा 18/30। 3 6 कितने होते हैं 18, 5 6 कितने होते हैं 30। ऐसे ही नेक्स्ट देखो 4/5 है। अब इसको भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6/6। अब इसका कितना आ गया 24/30। कितना आ गया 4 6 कितने होते हैं 24 और 5 6 कितने होते हैं 30। अब देखो 18/30 जहां पे लिख लिया और 24/30 जहां पे लिख लिया।
देखो हमारे पास जो भी दो डिजिट है, हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा, 6/6, हमारा कितना आ गया 18/30, उसको फर्स्ट में लिख लिया। और सेकंड डिजिट क्या है 4/5, उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करा 6/6, तो हमारा कितना आ गया 24/30, उसको हमने लास्ट में लिख लिया। अब इसके सेंटर में लिख दो। 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, फिर नेक्स्ट क्या आता है 20/30, और नेक्स्ट फिर क्या आता है 21/30, फिर नेक्स्ट क्या आता है 22/30, फिर नेक्स्ट क्या आता है 23/30। देखो आप बीच में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो हमने कितने पता करने थे 5 रेशन नंबर पता करने थे, हमारे ये क्या आ गए 5 रेशन नंबर आ गए। ये मैंने सेकंड मेथड के साथ कराया है, आपको जो भी इजी लगे चाहे फर्स्ट मेथड के साथ कर लो चाहे सेकंड मेथड के साथ कर लो, तो आप जिसके मर्जी के साथ आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। और नेक्स्ट सम, फोर्थ सम करते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इन्होंने क्या कहा है, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमने बताना है भी वो ट्रू है कि फॉल्स है। यदि ट्रू फॉल्स है तो हमने उनका रीजन बताना है भी क्यों ट्रू फॉल्स है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इन्होंने पूछा है जो एवरी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है, हम कहेंगे यस, क्यों, क्योंकि जो सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं उसमें सारे नेचुरल नंबर भी तो आ जाते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। तो इससे होल नंबर्स में क्या आ जाती है, वो किसकी कलेक्शन होती है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स और नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे क्या आ जाते हैं नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इन्होंने पूछा है जो हर इंटीजर है क्या वो होल नंबर हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव भी तो होते हैं। इंटीजर्स हमारा क्या होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, पर जो होल नंबर्स होते हैं वो तो पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसलिए इसमें एवरी इंटीजर क्या है होल नंबर नहीं हो सकता। देखो फॉल्स एज इंटीजर्स में भी नेगेटिव, देखो जो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, जो होल नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं ऑलवेज क्या रहते हैं पॉजिटिव ही रहते हैं, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं, आओ करें। अब इसकी देखो थर्ड स्टेटमेंट देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो कह रहे हैं भी एवरी रैशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, जो जैसे 3/4 है तो वो तो क्या है रैशनल नंबर हो गया। तो जो होल नंबर होता है वो तो एक संख्या जैसे 1 2 3 4 पूरा होल नंबर वो ही होगा, जैसे 3/4 है ये तो क्या है रैशनल नंबर है, पर जो होल नंबर होता है तो ये तो होल नंबर तो ये हो गया, जैसे 3 हो गया, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर हो गया। पर जो रैशनल नंबर है क्या है फॉल्स एज रैशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल बट होल नंबर्स में नॉट बी, तो जो होल नंबर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देखो यदि ये अपन हमें होल नंबर दिया गया है हम उसको फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं, होल नंबर को हम फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं, देखो 0.1 लगा के, पर जो फ्रैक्शन में नंबर होता है क्या उसको हम होल नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या है ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।